आप लोग सिर्फ आधी कहानी जानते हो अगर आपको लगता है कि कल को कोई टेरर अटैक हुआ तो इंडियन आर्मी या फिर पुलिस संभाल लेगी। बिकॉज रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज करी है जो हमने ना कभी देखी और ना ही सुनी। जी हाँ, इसका नाम है प्रहार, इंडिया की पहली एंटी टेरर डॉक्ट्रिन। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि टेररिज्म तो पहले भी था, इंडियन आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, लॉज भी थे, तो फिर नया क्या है। वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज जो चेंज हुआ है वो सिर्फ एक्शन का नहीं बल्कि सोच का है। तो पहले इंडिया में टेररिज्म का रिस्पॉन्स कैसे होता था? पहले अटैक होता था, फिर एजेंसीज रिएक्ट करती थी और आखिर में जाके इन्वेस्टिगेशन होती थी। पर एक प्रॉब्लम थी, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग एसओपीज, कोई एक नेशनल थिंकिंग नहीं थी। मतलब सब काम कर तो रहे थे पर काम करने की कोई रूल बुक नहीं थी। प्रहार सबसे पहले ये बोलता है कि रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनो। अब फोकस सिर्फ ये नहीं कि अटैक के बाद क्या करें, बल्कि फोकस इस पे होना चाहिए कि अटैक हो ही ना। और प्रहार का एक और पावरफुल पॉइंट है कि टेररिज्म का ना तो कोई रिलीजन होता है, ना ही कास्ट होती है और ना ही नेशनैलिटी होती है। और ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि कोर्ट्स और एजेंसीज के लिए ये एक गाइडलाइन है। और एक और बड़ा शिफ्ट ये है कि टेररिज्म का बैटलफील्ड अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड एप्स, साइबर अटैक्स, ड्रोन्स, इन सब पर भी फोकस किया जाएगा। क्योंकि आजकल के टेररिस्ट गन से ज्यादा फोन यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। मतलब सेंटर, स्टेट, पुलिस, इंटेलिजेंस और टेक एजेंसीज सब एक ही फ्रेमवर्क में काम करेंगे, क्योंकि प्रहार एक रूल बुक है जिसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो सच ये है कि टेररिज्म नया नहीं है, फोर्सेस नहीं है, नई चीज है क्लैरिटी और एक रिटर्न माइंडसेट। और इंडिया ने ये क्लियरली बोला है कि ये हमारा लॉन्ग टर्म वॉर प्लान है। और जब कोई कंट्री अपना वॉर प्लान लिख के अनाउंस करे तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि नोटिस करती है। लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। आई एम रुचिर एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग।